Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो जय हिंद, वेलकम टू महेशन आईएएस। दोस्तों, एक ऐसा एडिटोरियल आपके सामने लेकर आया हूं जो बहुत ज्यादा डैम सीरियस है। एंड प्लीज स्ट्रिक्टली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 5 से 10 मिनट इस वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखना, क्योंकि ये अगर वीडियो आपकी समझ में आया तो आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी कि असल में भारत परेशानी में है। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्योंकि मुख में राम बगल में छुरी ऐसा काम कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत से प्रेसिडेंट देखे, बहुत से काउंटर पार्ट्स देखे, लेकिन ऐसा बेवकूफ और ऐसा जाहिल व्यक्ति नहीं देखा कि जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, बहुत बड़ा एक सेटबैक दे सकता है भारत को। दोस्तों, बहुत ध्यान से आर्टिकल देखना। मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूं चाबहार पोर्ट वाले की। आपको सिर्फ महज ये इंफॉर्मेशन मिल रही होगी जहां से भी कि महज एक पोर्ट बंद कर दिया है ईरान का, चाबहार पोर्ट, जहां से इंडिया कुछ सामान वामान भेजता था, और अमेरिका ने सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए इंडिया पर। लेकिन नहीं दोस्तों, रिपोर्ट्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट है इसमें। यह सिर्फ एक पोर्ट बंद नहीं हुआ है, देखिए क्या बंद हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि यह कौन सी साजिश है कि इंडिया ऊपर नहीं जाना चाहिए, भले ही चाइना निकल जाए। अमेरिका किस हद तक इंडिया से घबरा गया है कि हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे हैं, लेकिन वो हमसे घबरा रहा है कि ये ऊपर ना आए, भले ही चाइना $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर है, वो भले ही मुझे सरपास कर जाए, और वो करेगा। मैं आपको इस एडिटोरियल में समझा दूंगा कि वो कैसे चाइना यूएसए को सरपास करने वाला है। बहुत ध्यान से समझना। देखिए, ये सुधरेगा नहीं, करेक्ट बात है, ये एकदम एग्जैक्ट बात है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर दिखाऊंगा, बहुत फोकस के साथ देख लीजिए। 5 मिनट का गेम है, आपको समझ में आ जाएगा क्या दूध का दूध पानी का पानी। यूएस रिवोक सैंक्शंस वेवर लिंक्ड टू ईरान चाबहार पोर्ट, सेटबैक फॉर इंडिया। यस, एग्जैक्टली, दिस इज अ सेटबैक फॉर इंडिया। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये चाबहार पोर्ट है किसका? ईरान वाला। ईरान वाला, ध्यान रखना, हम ज्यादातर जो आई मैक है ना हमारा, वो इसके थ्रू ही चलता है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके थ्रू बहुत बड़ा चीज चलती है वहां से। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो वेबर हमको मिला हुआ था 2018 से, वो खत्म करवा दिया किसने? इसने, कि बंद करिए। और उसका रीजन क्या दिया इसने? उसका रीजन दिया उसने, ईरान जो है वो बहुत बदतमीजी कर रहा है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। मैंने 3 न्यूक्लियर साइट्स उसके उड़ा दिए हैं, लेकिन वो अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जिद में है। वो तुर्कमेनिस्तान या रशिया से लगातार यूरेनियम की सपोर्ट ले रहा है और अपने यहां पर रिएक्टर्स एस्टेब्लिश कर रहा है, जिससे वो एटम बम बना ले और विश्व पर राज करे। इस वजह से इसने, अब क्यों चाबहार से इसका क्या लेना देना है? क्योंकि चाबहार पोर्ट इंडिया या कोई भी, जैसे चाइनीज भी है, हमारा वहां पर शाहिदी करके एक वो है जो हमारा टर्मिनल है, वहां पे बहुत सारे लोग करते हैं। देखिए, यहां पे समझने का प्रयास करना एक बार आप। ये है, ये ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, इससे तो हमें लेना देना नहीं है, लड़ाई है, ठीक है। ये है चाबहार पोर्ट, यहां से इंडिया का कांडला पोर्ट है गुजरात का, समझ पा रहे हो? यहां से हम कोई भी चीज लेके जाते हैं और उससे हमें एक्सेस मिलता है सेंट्रल एशिया में, चाहे वो ईरान हो, हमको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है इसके थ्रू। कहां का? अफगानिस्तान का। हमको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है ऊपर सेंट्रल एशियन नेशंस का, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब का एक्सेस मिलता है। हमको एक्सेस मिलता है इससे कहां का? यहां मिडिल ईस्ट का भी, चाहे वो ओमान हो, सऊदी अरबिया हो, सबका। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पोर्ट है भारत के लिए। अब भारत का ये सिस्टम इसने बंद करवा दिया, अब वेवर खत्म करा दिया कि अब आपको यहां कोई छूट नहीं है। अब इंडिया ने यहां पर कितने पैसे लगा रखे हैं, कैन यू इमेजिन? हमने यहां पर $3 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं, $3 बिलियन। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हमारे चल रहे थे वो सब स्टॉप हो गए। हमारे जितने भी काम चल रहे हैं उन पर कोई वेवर नहीं है, स्टॉप। सिर्फ किस वजह से? कि न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, कौन? ईरान। और ये इजराइल की हेल्प से ये स्टेप लिया है किसने? अब अमेरिका ने, यूएसए ने, कि इजराइल इसके सपोर्ट में खड़ा है कि यस, कर्व ईरान टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर, रोकिए ईरान को। और सबसे पहले अब ट्रंप को बहाना मिल गया, और सबसे पहले उसने किसको रोका है? इंडिया को, कि वेवर खत्म करो इसका। इसके इंप्लीकेशंस क्या क्या है, बहुत ध्यान से समझना। एक एक रिपोर्ट आपको देने वाला हूं इंटेलिजेंस की, कि चाबहार पोर्ट के इंप्लीकेशंस क्या है भारत की नजर में। दोस्तों, यहां देखिए, प्रीवियस वेवर जो 2018 से चला हुआ था वो हमारा समाप्त हो गया, अब एकदम खत्म। इससे क्या होगा? दिस वेवर स्पेसिफिकली परमिटेड टू इंडिया टू डेवलप एंड ऑपरेट द चाबहार पोर्ट। हमने पैसा लगाया चाबहार पोर्ट में, ये वेवर दे रखा था कि आप करिए ना, यहां पे इसमें पैसा लगाइए, इसको अच्छा बनाइए, करिए व्यापार, रिकॉग्नाइजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, कि आपकी भी यहां पर मौजूदगी होगी, अपना पैसा लगाइए।
दूसरी चीज, वाई नाउ, अब क्यों? द यूएस साइटेड ईरान कंटिन्यूड मलाइन बिहेवियर, गंदा बिहेवियर कर रहा है, एंड इट्स ऑनगोइंग न्यूक्लियर प्रोग्राम एज ए रीजन फॉर द डिसीजन टू इंपोज मैक्सिमम प्रेशर ऑन कैंपेन अगेंस्ट ईरान। ईरान पे तो प्रेशर आएगा ही, लेकिन ईरान के नाम पर किस पर प्रेशर आएगा? भारत के ऊपर। बहुत बुरी तरीके से चिढ़ गया है ना, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ऐसे समय में आपको देश के साथ खड़ा रहना पड़ता है। क्यों बताता हूं कि इतना बड़ा एक्सपोर्ट एकदम से अगर बंद हो जाता है, क्योंकि आपको शायद पता ना हो, हम 1.1 मिलियन टन ऑफ व्हीट, इतना तो गेहूं भेजते हैं हम, कहां? अकेले अफगानिस्तान में, छोड़िए ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान को, तो हम बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं यहां से। अब इतनी सारी चीजें रुकेंगी तो क्या होगा? देश में दिक्कत होगी, और जब देश में दिक्कत होती है, इसी का फायदा उठाया जाता है उन प्रॉक्सी लोगों के द्वारा जो सीआईए तैयार रखती है किसी भी देश में इंसर्जेंसी कराने के लिए। इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल लेकर आऊंगा, आपको बताया है मैंने कि अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहां गया हुआ है? कोलकाता। क्योंकि अब सबसे पहले कहां पे बर्बादी होगी? कोलकाता में। बांग्लादेश में यूएस की फोर्सेस आ गई भाई, म्यांमार डरा हुआ है, तो सबसे पहले कहां पे लड़ाई झगड़े होंगे, कहां पे दंगे शुरू होंगे? कोलकाता में। इसीलिए अजीत डोभाल तुरंत कोलकाता गए, नरेंद्र मोदी कोलकाता गए। और दोस्तों ध्यान रखना, अमित शाह भी है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है कि देश में आंदोलन नहीं होना चाहिए। अब इससे मतलब देश वैसे भी भड़केगा कि हमारी राइट टू स्पीच ली जा रही है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, राइट टू फॉर्म द ग्रुप, ये कर्व किया जा रहा है। प्रोटेस्ट कैसे नहीं करेंगे? ये हमारा अधिकार है, अधिकार है, लेकिन वो आर्टिकल में मैं आपको समझाऊंगा कि उन्होंने कैसे कहा है कि कैसे आंदोलन नहीं होना चाहिए। अगर आंदोलन हुआ तो ये कब नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट बन जाएगा, आपको यकीन नहीं होगा। आप देखिए एक बार, रेड लाइन से लिखी हुआ है, रेड लाइन हुई है ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में, कि अगर ये यहां प्रोटेस्ट हुआ तो ये जेनजी प्रोटेस्ट बनेगा लाइक नेपाल। तो उसको कर्व करने के लिए वो लोग वहां गए हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में सेना उतर चुकी है। यहां देखिए, इतना बड़ा एक्सपोर्ट जब किसी देश का अगर रुकता है तो वहां क्या होती है? वहां लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां इंसर्जेंसी होती है, और सरकार पर खतरा बनता है। तो सोल मोटो इज टू टेक आउट मोदी फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी सरकार से इस आदमी को फेंकना है, चाहे साम दाम दंड भेद जो लगाना हो। समझना आगे इसके क्या इंप्लीकेशंस है, मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, उसने सबूत दिया है कि मेरे ऊपर कोई बात ना करने लग जाए कि तुम इंडिया को दबाने के लिए सैंक्शन लगा रहे हो। सबूत दे रहा है, तेहरान रिसर्च रिएक्टर, अराक प्लांट प्रोडक्शन, हैवी वाटर होता है, D2O यूज होता है उसमें, यूरेनियम में, न्यूक्लियर रिएक्टर में जब हम न्यूक्लियर पावर बनाते हैं। तो दोस्तों यहां देखिए, नताज पायलट फैसिलिटी फॉर यूरेनियम एनरिचमेंट, ये यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए फैसिलिटी है, यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। यहां पे देखिए इस्फहान रिसर्च रिएक्टर, बुशर रेयरली मतलब नियरली कंप्लीटेड रिएक्टर, ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर क्या हुआ था, पहले ईरान ने जो बनाए थे ना साइट्स, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था B2 बॉम्बर से। अमेरिका ने B2 बॉम्बर के थ्रू उन 3 साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये देखिए, ये B2 बॉम्बर है। इन जून 2025, पिछले ही 1-2 महीने पहले, यूएस स्ट्राइक न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान बाई B2 बॉम्बर फाइटर प्लेन। ये B2 बॉम्बर फाइटर प्लेन है। इससे क्या किया था, ईरान की साइट्स पर, ईरान की 3 साइट्स जो थी, जो उन्होंने कहा था, अभी मैंने दिखाया आपको, इस्फहान, नतांज और फोर्डो, जहां पर बंकर बनाए जा रहे थे, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्टेब्लिश हो रहे थे, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम हो रहा था, उनको उड़ा दिया गया। अब दोबारा से वो एसी को ना बनाएं, उसके लिए ये सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है चाबाहार पोर्ट के थ्रू इंडिया, चाइना, अदर जो नेशंस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। अब इसकी इकोनॉमी नहीं गिरेगी, पैसा आएगा तो ये न्यूक्लियर पावर बन के रहेगा। क्यों ऐसा बोल रहा है, ये भी कभी सोचा है आपने? ऐसा बोल क्यों रहा है ये? देखिए एक चीज दिखाता हूं आपको, ऐसा क्यों बोल रहा है ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों ये एक देश देखिए यहां पर, ये कौन सा देश है? ये है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में 20 सालों तक यूएस रहा है। तालिबान की वजह से अब उसे वहां से जाना पड़ा। उसकी वजह से ईरान ने दोबारा शुरू कर दिया सिस्टम कि मैं फिर से बनाऊंगा क्या, न्यूक्लियर पावर। जब तक ये यहां थे तो इन्फिल्ट्रेशन कराते थे, यूएस आर्मी मारती थी जमीन पे भी और पानी में भी। अब इनका यहां से अस्तित्व खत्म हो गया तो दोबारा प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो दोबारा एक बड़ा गेम शुरू हो रहा है, आप समझिए प्लीज। दोबारा एक बड़ा गेम शुरू हो रहा है। यहां एक बारगम एयरबेस है, एयरबेस, ये क्या है? बारगम एयरबेस है, जहां पहले यूएस रहता था। दोबारा से अफगानिस्तान में आना चाहता है यूएसए। क्यों? क्योंकि ईरान को नास्ते नाबूद करके रखे और वो न्यूक्लियर पावर ना बन पाए। और साथ ही पाकिस्तान क्या है, ये रहा, पाकिस्तान का यूज कर सके, जिससे इंडिया को हर समय ठोक सके। इनकी यह आदत रही है शुरू से कि अगर विश्व में दबदबा बना के रखेंगे तो ही बाप रहेंगे, वरना तो कोई जीने नहीं देगा हमें। हमारी हरकतें ऐसी हैं, हकीकत बात है। और पाकिस्तान लॉलीपॉप दे रहा है दोस्तों, किसको?
यूएसए को कि हम आपको बारगाम एयरबेस दिलाएंगे, आप हमें पैसा दीजिए। वो तो भिखारी आदमी है, आप पैसे दोगे किसी पे भी थूक देगा, कहीं भी बम डाल देगा, कहीं भी आतंकवादी भेज देगा, लूटपाट करवा देगा, उनका काम है ये। देखिए, गेटवे टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, भारत का गेट है ये चाबहार पोर्ट सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में जाने के लिए। सेंट्रल एशिया बहुत बड़ा है, हम वहां बहुत अच्छा और बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा चोक हो जाएगा, ये है वो चाबहार पोर्ट, ये अगर गया इसका मतलब हमारा यहां पूरा सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ये सब जगह पर क्लोज हो जाएगा मामला। समझ गए? कहीं भी क्यों क्लोज हो जाएगा? आप कहेंगे सर कोई दूसरा ले लो, क्लोज क्यों हो जाएगा? कहीं दूसरी जगह किसी के पोर्ट पर जगह नहीं होती है, अगर हम लेते हैं तो बिलियनों डॉलर वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब सरकार का सारा पैसा इस इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, फिर यहां महंगाई बढ़ती है क्योंकि टैक्सेस बढ़ते हैं। फिर जनता कहती है कि फलानी सरकार तो बर्बाद है, बेकार है, इतना महंगाई हो गई, प्याज अभी 3 किलो थी अब 30 रुपए किलो मिल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार, भारत के लोगों ने प्याज की कीमतों पर गिरा दी थी। दोस्तों, जिस दिन आप समझेंगे कि प्रधानमंत्री सिर्फ प्याज और लहसुन की कीमतें तय करने के लिए नहीं बनाए जाते, वो आपको बचाने के लिए, देश को चलाने के लिए, इतनी जनता के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, ये हम समझते नहीं है। बस इसी वजह से देशों में इंसर्जेंसी होती है, क्योंकि हम अपने देश को समझते नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि हमने दुकानदार पीट दिया कि कल प्याज 5 रुपए किलो थी, आज 10 कैसे हो गई। हम इंप्लीकेशंस नहीं जानते, इसीलिए आपको जियोपॉलिटिक्स जानना चाहिए कि ऊपर दबाव होगा। इसी वजह से हम कई बिलियनों डॉलर लगा चुके हैं चाबहार पोर्ट पर और उसका बेवर समाप्त हो गया। अब आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, पूरा हमारा चोक हो जाएगा सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के लिए। और देखिए, एक चीज आपको बता देता हूं, यह है वो बागराम बैकेटेड आफ्टर नियरली 20 साल के बाद यह बागराम बैकेटेड किया था किसने? अमेरिका ने। और दोस्तों, फिर से अमेरिका यहां आना चाहता है अपनी यूएस आर्मी के साथ। यानी ये देखिए, ये एयरबेस है पूरा कॉस्ट कटर। देखिए, द पोर्ट विल बी यूज्ड टू शिप क्रूड ऑयल एरिया ग्रेटली रिड्यूसिंग इंडिया ट्रांसपोर्टेशनल कॉस्ट। इसकी वजह से हमारी बहुत ट्रांसपोर्टेशनल कॉस्ट बचती थी। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बचती थी, क्योंकि अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, देखिए, आपको यहां से अगर मैं कोई भी सामान यहां से ले जा रहा हूं, चाइना के लिए यहां से यहां आना ये 10,000 किलोमीटर का रास्ता है और यहां से आना ये 6,500 किलोमीटर है। देखिए, इतना रूट बचता है। सेम विद इंडिया ऑल्सो। एक चीज ध्यान रखना, अफगान कनेक्ट अगर हम किसी देश में अपना प्रेजेंस बनाकर रखते हैं, जैसे अफगानिस्तान में हमारा प्रेजेंस है, अगर यहां यूएस आ गया तो कर्व होगा ये प्रेजेंस। हमारा बिगर लिंक क्या है? देखिए, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्ट इंडिया टू अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड अदर सेंट्रल एशियन ट्रेडिंग पार्टनर्स। यही अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, समझ गए? ये सारे क्या है? ये सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इनके साथ हमारा कनेक्ट है, हमारा एक्सपोर्ट है, ये सब ब्लॉक हो जाएगा। और जब आप किसी देश के कनेक्ट में नहीं रहते ना, तो वहां से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, उसमें कोई भी आपके खिलाफ सेंटिमेंट डेवलप किया जा सकता है, बुराई की जा सकती है। ध्यान रखना मेरे दोस्त। अब अमेरिका का एक ही लक्ष्य है। यहां देखिए, चाइना को देखिए कितना फायदा होता है। यहां से ये 10,000 किलोमीटर का रूट है, अगर आपको ईस्टर्न चाइना में सामान ले जाना है हांगकांग के पास। अब यहीं से वो क्या करता है? देखिए, 2,500 किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर, ये लो 7,000 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर की उसका सेफ हो गया रास्ता। समझ गए? इस वजह, अब देखिए, ये यहां पर चाबहार इंडिया का भी सेम चीज है। अगर हम यहां से होके जाते ना, यहां से होके जा ही नहीं सकते। क्यों? ये पूरा दर्रों का इलाका है, जिनको हम रिफ्ट वैलीज कहते हैं, वहां से होके बाहर नहीं जा सकते। तो हमारा एक ही तरीका है, यहां से रेलवे लाइन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, इवन ये सारा हम कवर करते हैं सेंट्रल एशिया। ये सब ब्लॉकेड हो जाएगा। यही आपको समझना है जियोपॉलिटिकल कितना क्रूशियल रोल इसका है। दोस्तों देखिए, यहां पर ये 5 पिलर्स हैं हमारे चाबहार पोर्ट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। ये हमारे 5 पिलर्स हैं जो हमने यहां रेडी किए थे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट हम भेजते हैं कहां? इन सारे देशों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत खतरनाक बना हुआ है, $3 बिलियन मैं बता रहा हूं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है हमारे अफगानिस्तान सच एज थ्रू द इंडिया अफगान ट्रेड इन्वेस्टमेंट शो 2017 में अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट है इंडिया का, बहुत ज्यादा। ध्यान रखना। कनेक्टिविटी, चाबहार पोर्ट से कनेक्टिविटी डेवलप होती है दोस्तों। जितने भी फ्लाइट कॉरिडोर, रेलवे लाइन है हमारी अफगानिस्तान के साथ कनेक्टेड है। कैपेसिटी बिल्डिंग, देखिए, मोर देन 3500 अफगान अंडरगोइंग वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। 1000 से ज्यादा हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। ये सारी कनेक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि हम पाकिस्तान में होकर नहीं जा सकते ना अफगानिस्तान। दिक्कत यह है, तो हमारी कनेक्टिविटी ही चाबहार से होके, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, ट्रेड, रीजनल कनेक्टिविटी, ये सब हमारा क्या होगा? ये सब हमारा मतलब कट ऑफ हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है मेरे दोस्त। यहां देख लीजिए, अब इंडिया इन्वेस्टमेंट, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो आईपीजीएल है, उसने ऑपरेटिंग अ पोर्शन ऑफ शहीदी बेहस्ती, ये हमारा टर्मिनल है चाबहार पर, एंड एज कमिटेड सब्सटेंशियल फंड्स टू
इट्स डेवलपमेंट। हमने उसके डेवलपमेंट में बहुत फंड लगा रखा है, बहुत फंड कमिट कर रखा है कि हम लगाएंगे। ये हमारी दिक्कत है। देखो दोस्तों, यहां से यहां, कांडला से चाबहा, ये बहुत सी दिक्कतें आने वाली हैं। यहां पर 400 मिलियन रेल लिंक्ड जो प्रोजेक्ट है वो हमारा, यहां पे हम 400 मिलियन तक का यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं एक सिंगल नेशन से। तो यहां पर लगभग 17 बिलियन के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट है। ये बहुत बड़ा पैसा होता है। ये सब क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे अब लोग तो समझ रहे हैं केवल एक पोटी तो बंद हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये देखो, इंक्रीज प्रेशर ऑन इंडिया, ये सिर्फ किस लिए किया जा रहा है कि यूएस ने सैंक्शंस लगाने हैं भारत के ऊपर, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो चुकी है। उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रिलेशंस उसको कॉम्प्लिकेटेड करना है, खराब करना है। क्योंकि हमारे साथ अफगानिस्तान से रिलेशन अच्छे हैं, ऊपर के सेंट्रल एशिया से, रशिया से, अब चाइना से भी रिलेशन अच्छे हो गए। हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होने चाहिए किसी से। रिलेशन अच्छे होंगे तो हर आदमी से व्यापार नहीं कर लेंगे। तो सीधे तौर पर एक बात कह रहा है कि सबसे कट ऑफ करो, मेरे से ट्रेड करो, वो भी $500 बिलियन प्लस का। जब मेरे से ट्रेड करेगा सबसे बड़ा बाजार, तो क्या होगा, चाइना की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, मेरी बढ़ेगी, और फिर चाइना और मुझ में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, जो कि अभी लगभग $10 बिलियन का रह गया, केवल $10 ट्रिलियन का। बहुत बड़ा गैप नहीं है, चाइना बहुत जल्दी सरपास कर देगा। बताऊं कैसे? मैंने शुरुआत में एक लाइन कही थी एडिटोरियल के कि चाइना यूएसए को सरपास कर सकता है, उसको यह मंजूर है, बट इंडिया ना बढ़े उसको यह मंजूर नहीं है। इसलिए सबसे कट ऑफ करवा रहा है और कह रहा है कि आपको बर्बाद कर दूंगा, डिले करवाऊंगा, अनसर्टेनिटी करवाऊंगा, आपका सामान बेचने नहीं दूंगा, ना वहां से आने दूंगा, सैंक्शंस लगा दूंगा, वेबर लगवा दूंगा। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, चाइना के साथ ओके है लेकिन इंडिया के साथ ओके नहीं है। रीजनल इंपैक्ट क्या होते हैं जानते हो आप? कि जब हमारा कट ऑफ टूटेगा अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से या मिडिल ईस्ट से, तो वहां कौन पावरफुल प्लेयर आ जाएगा? वहां चाइना सबसे पावरफुल प्लेयर हो जाएगा। और चाइना पहले से ही बहुत पावरफुल है, ध्यान रखना। इंडिया ऑप्शंस क्या है? एक्सप्लोर डिप्लोमेटिक चैनल्स। देखिए ये समझिए, ये आपको समझने की जरूरत है। आप देश के नागरिक हैं। इंडिया के पास क्या कॉलम है कि भाई सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों के साथ हमें डील करनी होगी। यानी हम रशिया को भी खुश रखें, इजराइल को भी खुश रखें, अमेरिका को भी खुश रखें, अफगानिस्तान को भी खुश रखें, नहीं, जरूरत नहीं है। हमको डीलें करनी होंगी और डील्स के साथ हमको किसी को नाराज भी करना होगा। यूएस क्या कहता है? आपके पास एक ऑप्शन है, डिप्लोमेटिक चैनल को यूएस के साथ अच्छे करिए, अंडरलाइन करिए जो आपने बिगाड़ दिए हैं। दोस्तों, एक्सपोजर टू सैंक्शंस थ्रू ऑप्शंस आर लिमिटेड, यानी आप अगर ऐसा करते हैं तो हम लिमिटेड कर सकते हैं, जो हमने एक्सपोजर दिया हुआ है सैंक्शंस का उसको कम कर सकते हैं। चाइना क्यों अमेरिका से आगे निकल जाएगा, एक झलक में दिखा देता हूं आपको। देखिए ये सेलेक्टेड चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं इन फोकसिंग कंट्रीज, ये सब देशों में। अब आपको इन्फ्लुएंस दिखाता हूं, यहां देखिए देखिए ये लास्ट स्लाइड है और यहीं से आपका खेल क्लियर हो जाएगा। हु हैज द मोस्ट इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया? साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा कद्दावर देश कौन सा है? सबसे ज्यादा दमदार जाबाज देश कौन सा है? दोस्तों ये आसियान है, पीला वाला, ये चाइना, यूएस, जापान, यूरोपियन यूनियन या कोई अदर है? ध्यान रखना, आप देख लीजिए आसियान मेंबर जो हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये कौन से देश हैं? ये सारे के सारे पैसिफिक ओशियन कंट्रीज हैं। और पैसिफिक ओशियन कंट्रीज में किसका दबदबा है? एक ही कलर आपको दिख रहा होगा जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ला 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 ला। ये देखिए ये किसका है? चाइना। अगर इंडिया यहां कमजोर पड़ जाता है, उसका संबंध टूटता है किससे? मिडिल ईस्ट से, और संबंध टूटता है सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, दोस्तों इसका वहां 50% रुतबा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पे पैसा है। वो चाहेगा तो नीचे से भी सामान भेज देगा, और इसका रुतबा इतना बढ़ जाएगा कि अमेरिका 28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, चाइना 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। चाइना कब 30 को पार कर जाएगा, ना अमेरिका को हवा लगेगी ना भारत को। इसलिए दोस्तों भारत का जरूरी है कि अपने हितों के अनुसार आप डिसीजन लेने होंगे। हर व्यक्ति को खुश करना आप जरूरी नहीं होगा। आपका कमेंट सेक्शन में क्या कहना है? क्या चाइना अगर अमेरिका से ऊपर निकल गया तो हमको यह अमेरिका की तरह ही परेशान करेगा या अमेरिका से भी ज्यादा परेशान कर देगा? यह आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको एडिटोरियल समझ में आया है। मैं आपको मणिपुर फाइल्स वाला एडिटोरियल देने वाला हूं, हो सकता है आज रात को दे दूंगा, रात को 9 बजे देखना मत भूलना। मणिपुर की पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस, पूरा सोशल क्राइसिस वहां क्या हुआ था, मैं आपको देने वाला हूं। कनेक्टेड टू महेशन आईएएस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम। I'll see you in next editorial very soon. Till then, take care, my dear. Jai Hind, Vande Mataram.